झारखंड भारत में सबसे समृद्ध संसाधन युक्त राज्यों में से एक है, जो कोयला, आयरन ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद इस बजट में राज्य की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि उस पैसे से हमारे राज्य में बहुत काम हो सकता है और माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में धनबाद में आप जानते होंगे कि झरिया में कोयले पर आग लगी हुई है जमीन के नीचे सालों से। उसके लिए मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक बजट होना चाहिए कि करकट्टा, खोलियरी, झरिया, जहां बहुमूल्य कोयला देश का जलकर राख हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि देश की जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में भी जो पॉल्यूशन के लिए पूरे देश में इस बात की चर्चा है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बजट अलग से अलोकेट होना चाहिए। गरीब जनता का सहारा में डूबे पैसों को वापस दिलाने में केंद्र सरकार झारखंड राज्य को बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सहारा ने न जाने कितने गरीबों को बेसहारा कर दिया है। सहारा में झारखंड के लोगों के लगभग 2500 करोड़ की राशि डूबने की आशंका है। 3 लाख से ज्यादा छोटे बड़े निवेशकों का पैसा फंसे होने का अनुमान है। धनबाद के लगभग 1872 लोगों ने राज्य सरकार से शिकायत की है। राज्य सरकार लगातार केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पैसे वापस दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार मौन है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 2,11,422 करोड़ का आवंटन दिया गया था, लेकिन जनवरी 2025 तक केवल 29,517 करोड़ ही दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, यानी स्वीकृत राशि का 14% ही जारी किया गया। कई ऐसे इलाके हैं जहां हमारे राज्य में जहां जल की भयानक समस्या है, उसकी किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड का एक जिला है गांडे, जो बिहार से सटा, एक विधानसभा क्षेत्र है गांडे जो बिहार से सटा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में मैं वहां गई थी तो मैंने देखा, एक व्यक्ति ने कहा गांव का कि मैंने 10 दिन तक वो स्नान नहीं किया था। वहां पर जितने भी जल स्रोत है लगभग सब सूख चुके हैं, चापानल, कुआं, कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए जल जीवन मिशन के लिए जो स्वीकृत राशि है वो अविलंब हमारे राज्य को दिया जाए। एनसीआरबी का 2022 का डेटा उठाकर देख ले, भारत में आत्महत्या दर 12.4 प्रति 1 लाख के साथ दुनिया में सबसे अधिक है और मानसिक विकारों का इलाज प्राप्त करने में 83% की कमी है, जो चिंताजनक है। इसके बावजूद मानसिक स्वास्थ्य को पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं मिला। युवाओं और छात्रों में डिप्रेशन और आत्महत्या खत्म करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य नीति और बड़े बजट की आवश्यकता है। झारखंड में रांची स्थित CIP भारत का सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है, लेकिन इस वर्ष के बजट में इसी पूरी तरह से इसे नजरअंदाज किया गया है। यह संस्थान अपने वातावरण और जलवायु परिस्थितियों की वजह से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आदर्श माना जाता है, फिर भी केंद्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। जहां आपको पता होगा कि तेजपुर स्थित LGBRIMH को करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, वहीं CIP रांची की उपेक्षा की गई है। यह मानसिक स्वास्थ्य सेवा के संसाधनों के असमान वितरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ पक्षपात करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस बार के बजट में ऐसा प्रस्तावित है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत भारत सरकार देश के प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेगी। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 प्रतिमाह का भत्ता मिलने की बात कही गई है, जिसमें 4500 रुपए प्रतिमाह सरकार देगी और 500 प्रतिमाह कंपनी देगी अपनी तरफ से। यहाँ इस बात की तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है कि 500 रुपए प्रतिमाह जो कंपनियां देंगी वह उनके पूर्व निर्धारित CSR से जाएगा, यानी इस तरह अगले 5 वर्षों में अपने CSR के मद में सीधे 500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी जाएगी। यानी यह योजना पहले से चल रहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कीमत पर भाजपा सरकार का अपना विज्ञापन है। इस तरह शेष 4500 रुपए प्रति माह किस मद से देने वाली है, यह भी स्पष्ट नहीं है। बहुत संभव है वह भी किसी पूर्व निर्धारित बजट का डायवर्शन है। अतः इस स्तर पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
और इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में कंपनियां काम करती हैं वहां के पॉल्यूशन से निपटने की जिम्मेदारियां कंपनियां उठाती हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया में CSR फंड का इस्तेमाल आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, गरीबी उन्मूलन, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें सरकार अपनी तरफ से इंटर्नशिप मद में खर्च करने को बाध्य कर रही है। जबकि सच तो यह है कि